अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 4 जो कि है जज़म के बारे में। जैसे कि हरकत होती है जबर जेर पेश, जिस हुरूफ पर भी हरकत लग जाती है वो हरकत करने लगता है, मतलब उसकी एक आवाज निकलती है। उसी तरीके से एक होती है जज़म। जज़म हमेशा साकिन होती है। इसका मतलब ये है कि जिस हुरूफ पर भी जज़म लग जाती है वो हुरूफ साकिन हो जाता है, ठहर जाता है, एक ही जगह पर रुक जाता है। जिस हुरूफ पर भी ये जज़म लगती है उस हुरूफ को पहले हुरूफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। तो अब हमारे भाई सबक को समझाएंगे कि कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, पहले हम हमजा पढ़ेंगे, फिर बा और फिर जबर और फिर इनको मिलाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, हमजा बा जबर अब, मतलब पहले एक पहला हुरूफ, उसके बाद दूसरा हुरूफ, उसके बाद जो हरकत लगी हुई है उसका नाम, और उसके बाद उन दोनों को मिला करके जो आवाज निकलेगी वो हम पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे हमजा बा जबर अब, हमजा बा जेर इब, हमजा बा पेश उब, अब इब उब, हमजा ता जबर अत, हमजा ता जेर इत, हमजा ता पेश उत, अत इत उत, हमजा नून जबर अन, हमजा नून जेर इन, हमजा नून पेश उन, अन इन उन, दाल सीन जबर दस, दाल सीन जेर दिस, दाल सीन पेश दुस, दस दिस दुस, वाव लाम जबर वल, वाव लाम जेर विल, वाव लाम पेश वुल, वल विल वुल, हमजा आइन जबर आ, हमजा हा जबर आह। अब यहाँ पर दूसरे पार्ट में देखिए, कुछ हुरूफ को एक साथ लिखा गया है लेकिन मिला करके लिखा नहीं गया है, जबकि उसके नीचे उन्हीं हुरूफ को मिलाकर लिखा गया है। इन दोनों की आवाज बिल्कुल सेम निकलेगी और पढ़ाई भी बिल्कुल सेम जाएगी, लेकिन उनको जो लिखने का तरीका है वो अलग है। यहाँ पर ये आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखा गया है, जबकि यहाँ पर इन हुरूफ को मिलाकर रखा गया है। कुरान पाक में ऐसे आपको मिलाकर लिखे हुए मिलेंगे। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, हमजा लाम जबर अल, हा मीम जबर हम, दाल पेश दू, अल हम दू, हमजा लाम जबर अल, हा मीम जबर हम, दाल पेश दू, अल हम दू। ये सबक आपके लिए थोड़ा नया है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल सही तरीके से, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आप आसानी के साथ समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। दूसरा देखिए, यहां पर हमजा पेश उ, मीम जेर मी, लाम जबर ला, उ मीला, हमजा पेश उ, मीम जेर मी, लाम जबर ला, उ मीला, हमजा पेश उ, सीन जेर सी, रा जबर रा, उ सीरा, हमजा पेश उ, सीन जेर सी, रा जबर रा, उ सीरा। तो यहां पर इनकी दोनों शक्लें लिखी हुई है। यहां पर हरूफ को अलग अलग करके लिखा गया है, जबकि उसके नीचे की लाइन में उन्हीं हरूफ को मिलाकर लिखा गया है। नून आइन जबर ना, बा पेश बु, दाल पेश दु, ना बुदु, नून आइन जबर ना, बा पेश बु, दाल पेश दु, ना बुदु, हमजा जौ जबर अज, लाम जबर ला, मीम जबर मा, अज लामा। यहाँ पर जो कायदा समझाया गया है जज़म का, कि जज़म जिस हुरूफ पर भी लग जाती है वो साकिन हो जाता है और उसको पहले हुरूफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, उसी की यहाँ पर प्रैक्टिस कराई गई है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, हमजा जबर आ, लाम मीम जबर लम, अलम। नीचे देखिए उसी की मिलाकर शक्ल लिखी हुई है, ये भी अलम है। नून शीन जबर नश, रा हा जबर राह, नश राह, नून शीन जबर नश, रा हा जबर राह,
नशरह, अलम नशरह, लाम ज़बर ला, काफ ज़बर का, लका। इसको आपको मजहूल नहीं पढ़ना है, ला का ऐसे नहीं पढ़ना है, बल्कि मारूफ पढ़ना है। लाम ज़बर ला, काफ ज़बर का, लका। सौद दाल ज़बर सौद, रा ज़बर रा, काफ ज़बर का, सौद रा का। तो अब पूरी लाइन को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अलम नशरह लका सदरका, हा मीम पेश हुम, लाम ज़बर ला, तो पेश तु, फा ज़बर फा, लतुफा, मिन हुम लतुफा। हमजा नून पेश उन, जा ज़ेर जी, लाम ज़बर ला, उनज़िला। हमजा ज़ा ज़बर अज़, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, अज़लमा। मीम नून ज़ेर मिन, हा मीम पेश हुम, मिन हुम, उनज़िला, अज़लमा, मिन हुम। हमजा लाम ज़बर अल, हा मीम ज़बर हम, दाल पेश दु, अलहम्दु। हमजा नून पेश उन, जा ज़ेर जी, लाम ज़बर ला, उनज़िला, लाम ज़बर ला, तो पेश तु, फा ज़बर फा, लतुफा। वरफ़ा, वाव ज़बर वा, रा ज़बर रा, फा ज़बर फा, आइन ज़बर आ, वरफ़ा। उसी को मिलाकर लिखा गया है। वाव ज़बर वा, रा ज़बर रा, फा ज़बर फा, आइन ज़बर आ, वरफ़ा। हमज़ा पेश उ, मीम ज़ेर मी, लाम ज़बर ला, उमिला। हमज़ा पेश उ, सीन ज़ेर सी, रा ज़बर रा, उसीरा। नून आइन ज़बर ना, बा पेश बु, दाल पेश दु, नाबुदु। हमज़ा नून ज़बर अन, ता मीम पेश तुम, अंतुम। इस सबक में सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है जज़म। जो इस हुरूफ पर लगी हुई है ये जज़म होती है। जज़म हमेशा साकिन होती है और जिस हुरूफ पर जज़म लग जाती है वो पहले हुरूफ के साथ मिला के पढ़ा जाता है। इसके अलावा इस सबक में कुछ नया नहीं है, सभी वही चीजें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश और हुरूफ को अलग अलग रखा गया है, बाद में उसे मिलाकर के लिखा गया है। तो अब आपको ये काम करना है कि जज़म की इस कायदा नंबर 4 को पूरी तरीके से समझना है। वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार इसको समझिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूरी नहीं कि ये आपको एक दिन 2 दिन में करना है, आप इसके लिए पूरा एक हफ्ता लीजिए और इसको बढ़िया तरीके से याद करिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सबक है। जज़म का बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक हुरूफ को दूसरे हुरूफ के साथ मिलाकर जब पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, तो उस पर जज़म ज़रूर होता है। आप यहाँ पर देखिए, इसमें कोई भी ऐसा हुरूफ नहीं है जिस पर जज़म ना हो। उनज़िल, इस पर भी जज़म है। अज़लम, इस पर भी जज़म है। मिन, उस पर भी जज़म है। हुम, उस पर भी जज़म है। अलहम्दु, उनज़िल, इस पर भी जज़म है। लतूफ़, यहाँ पर जज़म नहीं है। तो जज़म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये आपको 90% हुरूफ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आप इसकी यहीं पर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस सबक को याद करने में तो आप नीचे कमेंट करके सवाल करिए, आपको इसका जवाब भी दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश वाली हरकतों के बारे में।